जो भगवान को मानते हो, जो आपका इष्ट हो, जो आपका विधाता हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सद्बुद्धि गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र का अर्थ होता है कि यदि उसका शाब्दार्थ समझे तो उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम हमारी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रगति और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सही क्या है, गलत क्या है, इसका बोध हो जाए, ये बताता। अब इसमें बताओ, कोई गायत्री मंत्र में कोई देवी देवता का नाम आया क्या? नहीं है। और आज हम आप सबको आवश्यकता किस चीज की है? क्यों? रुपया की। सब ऐसे बोलते नहीं क्योंकि दिमाग में तो फिट रुपया नहीं। आज हम आपको आवश्यकता है सद्बुद्धि की। और सद्बुद्धि जिस दिन हमारे अंदर आ गई तो जो चीज, जो सुविधाएं, साधन, संपन्नता है, वो हमको सब उसमें आनंद आने लगेगा, आत्मसंतोष आने लगेगा। भगवान से जुड़ने के प्रत्यक्ष 3 लाभ हैं। पहले सबसे शुरू में जैसे अपन जुड़े, चमत्कार देख लेना। आपने गुरु जी से, भाई हमारे आएंगे कल, गुरु दीक्षा लेना, गुरु जी बना लेना, गायत्री मंत्र जपना, और हम हमारा मोबाइल नंबर पता दे जाते। कभी ऐसा करने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आए तो आप जो कहोगे वो हार जाएंगे। डंके की चोट आपके जीवन में बदलाव आएगा। पर उसकी शर्त है कि जो गुरु दीक्षा में, जो आपने दीक्षा लिए, जो आपने संकल्प लिया है कि 15 मिनट भगवान को देंगे, 15 मिनट आपने स्वाध्याय करना, और जिस रास्ते पे बताएंगे उस रास्ते पर चलना, तो 3 अनुग्रह भगवान के सबसे पहले हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। धर्म, अध्यात्म, भगवान का लाभ मिलने के प्रमाण 3 कौन से हैं? भगवान के साथ जुड़ने से सबसे पहले हमको आत्मसंतोष मिलता है, शांति मिलती है। आज शांति नाम की कोई चीज नहीं है। अब हमने मकान बढ़िया बनाया, क्यों? कि हम शांति से रहेंगे। मोटरसाइकिल लाए, क्यों? हम शांति से रहेंगे। कूलर के सामने गर्मी में कूलर बढ़िया बड़ा लाए, टेंट कूलर, पूरे घर को ठंडा कर दे, खुद गर्मी में भी उड़ने लग जाए, क्यों? कि हमको नींद आएगी, शांति मिलेगी। मिलती है क्या? नहीं मिलती है। और जिस दिन हम भगवान की शरण में चले जाएं, भगवान के पास बैठने लग जाएं, भाई दारू वाले के पास बैठते हैं तो अपन को नहीं पिए तब भी वो बदबू आती कि नहीं? अभी लोग तापनी पे बैठे थे तो वो ठंड में तापनी के पास बैठते तो गर्म हो जाते कि नहीं? कोई इत्र वाला, कभी सेंट लगाने वाला, कभी पड़ोसी निकल जाने से अपन को धक्का देके निकल जाता, अपने भी कपड़े खुशबू मारते कि नहीं? मारते कि नहीं मारते? तो ऐसे ही भगवान के पास 15 मिनट हम बैठेंगे तो भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति, भगवान का अनुदान वरदान, भगवान का जो विचार है वो हमारे अंदर परिलक्षित होने लगेंगे। और परिलक्षित होने लगेंगे, आभास होने लगेगा, भगवान जैसे हम अंदर से बनने लगेंगे, तो सबसे पहले हमारे जीवन में आत्मसंतोष आएगा। और अभी तक हम संतोष के लिए सब सारी व्यवस्थाएं, साधन संपन्नताएं जुटा रहे, क्यों? कि मेरा जीवन संतोषी हो जाए, मेरा जीवन स्थिर हो जाए, मेरा जीवन जो व्याकुलताओं से भरा है वो संतोषी पूर्ण हो जाए। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं कि आपको ये करना है तो इतने तामझाम की भी जरूरत नहीं है। आपको तो केवल 15 मिनट मेरे पास बैठ जाना। आपके जीवन में पहले आत्मशांति मिलेगी, आत्मसंतोष मिलेगा, तो समझ जाना चाहिए कि हमको धर्म, अध्यात्म और भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो, ये होता है। और इसीलिए अपन सब कर रहे हैं। भैया आपने सब तामझाम क्यों लगाया कि चलो यार भगवान का काम करें। और ऐसे कई बड़े बड़े पहले आपने कार्यक्रम कर चुके हो, लेकिन अब वो समय नहीं है। आप तो ये है कि जो बताया उस पर चलना ही पड़ेगा। अब समय कम है हमारे पास, कौन कितने एपिसोड लेकर आया, कौन कब किस समय यहाँ से तैयारी करना पड़े, कोई पता थोड़ी है। लेकिन आज जो हमको अवसर मिला है, जो हमको भगवान ने इतना बढ़िया, कई भाइयों ने मेहनत करके टेंट लगाया, कई भाइयों ने कलश यात्रा की तैयारी की, कई भाइयों ने बढ़िया तरीके से यज्ञ कुंड बनाए, कई भाइयों ने, कई बहनों ने लिपा पोती करी, सब बढ़िया तरीके से। क्यों?
कि वो भूमिका, वो भावना को विकसित करने के लिए, वो भावना को जागृत करने के लिए, वो भावना को भगवान के साथ जोड़ने के लिए, वो बढ़िया तरीके से भगवान के साथ में तारतम्य मिलाने के लिए ये सब तामझाम लगाया। फिर देखना गुरु दीक्षा में सब बताएंगे कि 3 माला जप करना, 1 पेज स्वाध्याय करना, तो सबसे पहले हमारे जीवन में आत्मसंतोष आएगा। दूसरा क्या चमत्कार होगा? देवी अनुग्रह बरसेंगे। देवी अनुग्रह कैसे बरसेंगे? हमारे बच्चों में संस्कार आएंगे, हमारे बच्चे देखेंगे हमको। आज क्या हो रहा है कि कहने से बच्चे सुधरते नहीं, कहने से बच्चे मानते नहीं, कहने से बात को स्वीकार नहीं करते। आज बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। भाई कोई घर में तंबाकू खा रहा हो तो बच्चा सोचेगा कि मेरे दादाजी तंबाकू खाते, कहीं न कहीं इसमें टॉनिक होगा, कहीं न कहीं ताकत होगी इसमें, जब भी खाते कि ये समझदार है कि उनको आदर्श मान लेता, उनके रास्ते पे चलता है, वो बच्चा भी अनुसरण करता। और यदि दादाजी सुबह से उठकर नहा धोकर गीता पढ़ते हैं, शाम को रामायण पढ़ते हैं, सुबह से 5, 10, 20 मिनट भगवान के साथ 1-2 माला जपते हैं, तो बच्चा सोचता है कि दादाजी ये कर रहे, मतलब कहीं न कहीं तो बात है, क्योंकि वो अनुसरण करेगा तो बच्चा देखने से सीखेगा। तो दूसरा जो अनुदान वरदान मिलेगा वो देवी अनुग्रह, आशीर्वाद मिलेंगे, बच्चे संस्कारी होते चले जाएंगे। और आज 90% माँ बाप बच्चों से परेशान है, 90% माँ बाप बच्चों से दुखी है कि बच्चे जिद्दी पैदा हो रहे हैं। बच्चे ऐसे मोबाइल के लिए लड़ते कि एक घर में अभी देखा, अभी पेपर में आया था कि उसमें बच्चे ने इतनी तोड़ फोड़ कर दी और उसकी माँ को गोली मार दी, और बहुत सारी बातें केवल मोबाइल पे कि लड़े झगड़े बितना। क्यों? क्योंकि बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं। इसलिए जब भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, तो देवी अनुग्रह के रूप में बरसते उसके अंदर, उसका जीवन बदलते हुए चले जाता है। और तीसरा, उसको लोक सम्मान मिलता हुआ चला जाता है, लोग इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। नहीं साहब, ये आदमी की बात अलग है, पहले बहुत खाता पीता था, पहले बहुत तरह के वो जो भी कर्म करता, पर आप जो गायत्री परिवार वाले आए, ने दीक्षा ली, गुरु बनाया, यज्ञ किया, उसके बाद देखो यार कितना बढ़िया तरीके से भजन, बढ़िया तरीके से इनने कैसा जीवन को बदल दिया। तो लोक सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। ये खास भगवान के आशीर्वाद है। भगवान के आशीर्वाद नहीं है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई, ये ठीक है, व्यवस्था है, ये भी भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन अब हमारी आवश्यकता के अनुसार हमको सारी चीजें मिल गई है। आज हमारी आवश्यकता है ये 3 चीजों की, आत्मसंतोष, देवी अनुग्रह और लोक सम्मान। ये हमारा मूल जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, जीवन का जीने का उद्देश्य यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज ज्यादा पैसे वालों की भी ज्यादा नहीं इज्जत है। जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो, जिसका चिंतन अच्छा हो, जो बोलचाल में श्रेष्ठता हो, नम्रता हो, उसकी आज इज्जत करते हैं। तो ये देवी अनुग्रह इस तरीके से बरसता है। इसलिए हमारे जीवन में गायत्री जीवन में क्यों उतरना चाहिए। गायत्री मंत्र यदि हमारे जीवन में आ गया, सब चीज बदलती हुई चली जाएगी, सब चीज अंदर से हम पूरे बदलते हुए चले जाएंगे। और हम आपको आज आवश्यकता है हमारे विचारों को बदलने की, आज हमारे को आवश्यकता है हमारे चिंतन को बदलने की। और ये जिस दिन हमने बदलना शुरू कर दिया, उस दिन देखो तो नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किस दिन रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। तो यहाँ से बदलना पड़ेगा, तो सब चीज ठीक होती हुई चली जाएगी। तो हमारे भाई साहब भजन गाएंगे, आगे की बात।